आई एम स्टार्टिंग अगेन। अब HTML में सबसे पहले आप लिखोगे टैग HTML। इसमें आप अपर और लोअर केस, इसमें इसका कोई फ़र्क नहीं होता, आप जैसे मर्जी दे सकते हो। मैंने अभी लोअर केस में लिखा है और बाद में अगर मैं इसको अपर केस में बंद करूँगी तो इट्स डजेंट मैटर। तो HTML मैंने यहाँ पे लिखा और जी लेस देन एंड ग्रेटर देन का साइन है। दिस साइन शोज व्हाट, दिस साइंस आर द एंकर टैग्स, दिस साइंस आर एंकर टैग, जिसके अंदर आप HTML लिखोगे। दिस इज़ कंपल्सरी, आपको लिखना है। देन आफ्टर यू राइट इट डाउन अबाउट द टाइटल कि व्हाट विल बी द टाइटल ऑफ योर पेज। तो यू कैन से कि आज आप करोगे लर्न अबाउट द बॉर्डर्स एंड पैराग्राफ्स, या फिर आप इसमें लिख सकते हो कि यू विल लर्न अबाउट द more tags in HTML। क्लियर? कितने स्टूडेंट्स हो गए हो अब आप लोग? 7। ओके, ठीक है। तो अब आप इसके अंदर यहाँ पे जब दोगे, ठीक है, टाइटल, अब आप इफ़ यू वांट तो आप टाइटल को यहीं पे क्लोज कर सकते हो बाय यूजिंग द बैकस्लैश। एक मिनट, देन आफ्टर आपने टाइटल टाइप किया, इट विल शो यू द टाइटल ऑफ द, इट विल शो यू द टाइटल ऑफ द पेज। क्लियर? देन आप डिफाइन करोगे इसके अंदर हेडिंग। मैंने आपको लास्ट टाइम 6 हेडिंग्स दिखाई थी, जो सबसे बड़ी बोल्ड, देन उससे स्मॉल, देन उससे स्मॉल, 6 हेडिंग्स थी। नाउ हम यहाँ पे हम हेडिंग देंगे। कौन क्लिक कर रहा है कुछ? हेडिंग देंगे। हेडिंग में आप कुछ भी दे सकते हो, वो सारी क्वेरीज में भी आपकी बाद में लेती हूँ। अब हेडिंग में आप लोगे आप लर्न अबाउट द मोर टैग्स, तो वो आप जैसे यहाँ पे अनटाइटल लिखा हुआ है जैसे टाइटल ऑफ द पेज, तो आप जब इसको पब्लिश करोगे तो आपके पब्लिश पेज पे वहाँ पे लिखा हुआ आएगा। नाउ यू वांट द हेडिंग, तो हेडिंग ऑफ द पेज के लिए आप इसमें कुछ भी दे सकते हो कि पैराग्राफ्स, कैपिटल में दे सकते हो। क्लियर? आप चाहो तो हेडिंग को क्लोज कर सकते हो, इट्स योर चॉइस कि यू वांट टू इंसर्ट हेडिंग और नॉट। देन अब आपका मेन आता है बॉडी टैग। ठीक है, बॉडी टैग है ये, दिस इज़ द मेन फ्रेम ऑफ द पेज। वेब पेज जो है वो इससे बनता है। अब हम इसमें यहाँ पे बॉडी के अंदर हमने दिया BG कलर, कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर हमें क्या चाहिए, पेज का बैकग्राउंड कलर हमें क्या चाहिए, उसके लिए हम डिफ़ाइन करेंगे। तो हेयर आई कैन से ग्रीन। ठीक है, सो मैंने ये दिया और मैंने कहा कि जो बॉर्डर है वो होना चाहिए पेज का, लेट से 6 या 8, तो वो उतना बॉर्डर आपको पेज का शो करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने डिफ़ाइन किया कि P, अब मैं क्या कर रही हूँ, पैराग्राफ P में दे रही हूँ, उसका मैंने फ़ॉन्ट चेंज करना है। फ़ॉन्ट फेस इक्वल्स टू, जैसे मैंने दिया कॉमिक सैन MS, ये आपका फ़ॉन्ट का ये आपका फ़ॉन्ट का होता है, कॉमिक सैन MS आपने वो दिया। देन आप यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर दे रहे हो, जो आपने टाइप किया है उसका फ़ॉन्ट का कलर क्या है, आपने दिया फ़ॉन्ट फेस। बाबा फ़ॉन्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ यहाँ पे कलर दोगे। कलर दिया आपने, लेट से यहाँ पे ग्रीन है, ग्रीन के ऊपर वाइट भी अच्छा लगेगा, आपने दिया वाइट। बट आप जब न्यूमेरिक ये अल्फ़ाबेटिकल लिख रहे हो तो इट मस्ट बी इन डबल कोट्स। देन आप साइज़ दे रहे हो पैराग्राफ का, कि जो साइज़ है जो आप लिखोगे वो मस्ट बी इन 70 ज़्यादा हो गया, कि वो 25 में आए। क्लियर? अब आप यहाँ से अपना पैराग्राफ स्टार्ट करते हो कि वी आर लर्निंग अबाउट दी we are
learning about the HTML that is used for creating web pages by using what? Web browser. Web browser क्या होता है? Web browser is a software that is used to publish the website or to publish the web pages. Web browser is a software that allow you to connect over the internet. Clear? This is the definition of web browser. तो मैंने पैराग्राफ टाइप किया, वी आर लर्निंग अबाउट द HTML दैट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस बाय यूजिंग वेब ब्राउज़र एंड in HTML we can create as many in HTML we can create as many as pages as we want, pages that we require. Clear? ये आपने पैराग्राफ टाइप कर दिया. Now you need to close the paragraph. Clear? अब आप इसके बाद पैराग्राफ के बाद यू वांट कि जो भी आपका टेक्स्ट है वो बोल्ड में आए, तो आप उसके लिए क्या कमांड दोगे? बोल्ड. यू डू नॉट नीड टू क्लोज दैट बोल्ड टैग. तो आप उसके अंदर कुछ भी दे सकते हो. लेट्स से आप कुछ भी, जैसे आपने दिया बोल्ड में दिया, एंड आप अब इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हर लाइन का फ़ॉन्ट अलग आए, तो आप यहाँ पे फ़ॉन्ट को क्लोज़ करोगे. ठीक है. अब आपने बी दिया, बी के साथ में चाहते हो कि बोल्ड के साथ में वो इटैलिक्स में आए, थोड़ा सा डाटा आपका, एंड अब उसका फ़ॉन्ट चेंज होता. आप इसी को सेम को Ctrl+C करके कॉपी करोगे, यहाँ पेस्ट कर दोगे. अब आप इसका ये भी चाहते हो कि ये जो फॉन्ट फेस है वो अलग हो, तो हम यहाँ पे दे देंगे बुकमैन ओल्ड स्टाइल. कलर लेट से अब मैं देती हूँ ग्रीन के ऊपर येलो या फिर लेट से ब्लू. क्लियर? साइज़ अब मैं रखती हूँ इसका, नाउ आई एम 35. क्लियर? अब बोल्ड में मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा, दैट इज़ अलादीन एंड द मैजिक लैम्प स्टोरी. क्लियर? नाउ अब मैं इसको यहाँ पर मैंने इतना लिख दिया. अब मैं इसको फॉन्ट को यहाँ पे बंद कर देती हूँ. क्लियर? तो ये आपका आ गया क्या? फॉन्ट टैग. अब इसी के अंदर जब मैं, अब मुझे कोई चीज़ पॉइंट्स में चाहिए, ठीक है, कि हाउ मैनी अलादीन एंड द मैजिक लैम्प स्टोरी में क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या होगा उसके अंदर, तो वो सब चीज़ें मुझे चाहिए. तो अब उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर देती हूँ. तो वो मुझे बोल्ड इटैलिक्स में चाहिए. पहले हम वो कर लेते हैं. तो ये फॉन्ट का आ गया कि आपने सिंपल अभी क्या बनाया, लास्ट टाइम आपने हेडिंग टैग किया था. नाउ यू आर डूइंग द पैराग्राफ टैग and the bold tag and the italic tag and the font face tag. Clear? Now I want कि मेरी इसके साथ में इमेज भी आए. तो for that I use img src. This is the image tag. img src equals to. अब मेरी इमेजेस है कहाँ पे, पहले मुझे वो पाथ कॉपी करना पड़ेगा. लेट्स से मेरी इमेजेस हैं, नॉर्मली सी ड्राइव में ही होती हैं. देखो I want something. सैम्पल पिक्चर ले लेते हैं. ठीक है. लेट्स से आई वांट जेलीफिश. क्लियर? अब इसका मैं पाथ कॉपी कर लेती हूँ. देखो शेयर. अब देखो सब चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ. देखो
आपने क्या करना है, आप जाओगे अपने कंप्यूटर के अंदर लाइब्रेरीज़ में जाओगे या सी ड्राइव में जाओगे, वहाँ पे आपको ये पिक्चर्स मिल जाएंगी, पिक्चर लाइब्रेरी। अब आप इसमें से कोई भी पिक्चर आप सेलेक्ट करोगे, लेट्स से मैंने जेलीफिश की है, देन आई गो टू द प्रॉपर्टीज़ में जाके मैंने इसका ये जो लोकेशन है, आई जस्ट कॉपीड इट कि सी यूजर्स सैम्पल पिक्चर्स मैंने कॉपी किया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ये तो बंद होगी ना, हाँ। अब इमेज SRC में मैंने यहाँ पे इसका पाथ कॉपी किया, फिर बैकवर्ड स्लैश, एंड अब मैंने यहाँ पे कॉपी किया था, तो लेट्स से मैं देखती हूँ मेरी इमेज का नाम क्या था। प्रॉपर्टीज़ में जाके अगेन आई चेक इट आउट कि ये JPG है या क्या है, तो आई चेक इट आउट कि ये JPG है, jellyfish.jpg। क्लियर, jellyfish.jpg। इसमें मुझे ये भी ध्यान रखना है कि ये J कैसे लिखा हुआ है, ऐसे jellyfish.jpg या आप JPG सिंपल लिख सकते हो, ठीक है। ये मेरा पाथ कॉपी हो गया। अब मुझे इसकी विड्थ देनी है कि इसकी जो विड्थ है वो लेट्स से मेरी आए 50, हाइट जो आए इसकी आए वो लेट्स से मेरी आए 25, और मैं विड्थ भी 25 ही कर देती हूँ, तो बहुत छोटी इमेज ना हो जाए। हाइट आज से इसकी मैं कर देती हूँ 50, ठीक है। तो ये मेरा टैग हो गया इमेज का। नाउ इमेज टैग को आपको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो अपने आप में आपका होता है, और इमेज टैग का अगर आप कैपिटल में दोगे तो भी ठीक है, स्मॉल में देते हो तो भी ठीक है। नाउ अब मैं यहाँ पे सारे टैग्स क्लोज़ कर रही हूँ बाय यूजिंग द फॉरवर्ड स्लैश। ये फॉरवर्ड होता है और ये वाला होता है आपका बैकवर्ड, ठीक है। तो मैं फॉरवर्ड स्लैश से पहले क्या क्लोज़ करूँगी, और लेट्स से अगर आपको ये इमेज, एक मिनट, लेट्स से आपको ये इमेज चाहिए, ये इमेज चाहिए मुझे सेंटर में, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी SENTER, सेंटर। क्लियर, सेंटर में चाहिए, और बस सेंटर में चाहिए ये इमेज। और अगर आप इसका बॉर्डर भी देना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो असाइन द बॉर्डर, तो वो यहाँ पे आपको हाइट के साथ में यहाँ पे बॉर्डर भी डिफाइन करना पड़ेगा, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम देखते हैं कि हमारी पिक्चर आती है या नहीं आती। क्लियर, देन अब यहाँ पे हम इसको ऐसे करके सेंटर क्लोज़ करेंगे, ठीक है। देन हम यहाँ पे क्लोज़ करेंगे व्हाट फर्स्ट इज़ योर बॉडी टैग, एंड देन वी क्लोज़ हेयर HTML। क्लियर, ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे मर्जी लिखो, इट्स नेवर बॉदर्ड। फिर अब आप यहाँ पे दोगे फाइल सेव एज़ पे मेरी लोकेशन है यहाँ पर, तो मैं अपना इस पे दूँगी image.html। मैंने क्या बनाया है, image.html, तो मैं ऑल फाइल्स कर दूँगी image.html में, सेव हो जाएगा। क्लियर, अब ये सेव हो गया। नाउ अब मैं अपना एक्सप्लोरर चलाकर इसको चेक करती हूँ। मैंने अपना ये चलाया, ठीक है। एक मिनट, अब मेरा ये चीज़ हो गई है, तो आई विल गो टू माई डेस्कटॉप पे मेरी पिक्चर, इमेज, ठीक है। देखो इमेज मेरी आ गई, कितनी छोटी सी इमेज आई है। देखो पैराग्राफ्स का P आया है, पैराग्राफ का P आया है, फिर मैंने वो वाइट कलर में दिया था सोर्स कोड आपका 25 आया है, फिर मैंने बुकमैन ओल्ड स्टाइल में दिया था अलादीन एंड द मैजिक लैम्प स्टोरी, और इमेज। नाउ आई वांट कि इमेज का साइज़ अगर मैं विड्थ बढ़ा दूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे इमेज का साइज़ कर दिया 80 और हाइट कर दी लेट्स से मैंने हाइट कर दी 90। क्लियर, तो अब आपको वो कितना शो करेगा वो हम चेक करते हैं। आप अगेन अपना सेव करोगे इसको, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे दोबारा जाओगे, यार एक्सप्लोरर भी खुला है मैंने भी। आप अपने इस फोल्डर में दोबारा जाओगे, इमेज, रिफ्रेश क्यों नहीं हुआ, अब थोड़ी सी इमेज बढ़ी है, और अगर मुझे और हाइट बढ़ानी है तो अब मैं इसको विड्थ कर देती हूँ
180 to 190। कोड्स में मन नहीं दो, ज़्यादा बेटर है। क्लियर? कंट्रोल एस, अगेन आई चेक इट आउट कि मैंने अपने फोल्डर में यहाँ अगेन आई रिफ्रेश। अब इमेज को देखो, अब आ गई इमेज। मैंने इसका साइज़, मैं इसको अगेन रिफ्रेश कर देती हूँ। देखो साइज़ अब बढ़ गया। अगर मैं इसको कोर्स में देती हूँ तब क्या होता है वो भी आप देख लो, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट हम देख लेते हैं। क्लियर? कंट्रोल एस एंड देन दिस, आप इसको अगेन रिफ्रेश करो, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आप इसकी हाइट और विड्थ नहीं देते हो तो ये अपने एक्चुअल साइज़ में आएगी। ठीक है? कंट्रोल एस, अगर आप इसकी हाइट और विड्थ नहीं डिफ़ाइन करते हो तो वो अपने एक्चुअल, देखो कितने बड़े साइज़ में आ गई है वो। देखिए, यू कैन सी कितने बड़े साइज़ में जेलीफिश की पिक्चर आ गई है। क्लियर? क्लियर? सो दिस इज़ योर इमेज टैग का मैंने आपको दिया है। फर्स्ट मैंने HTML डिफ़ाइन किया, देन टाइटल। आप देखो इस पे पेज पे देखो टाइटल मैंने क्या दिया, लर्न मोर अबाउट टैग्स। तो देखो मेरा पेज के टाइटल पे आ रहा है ये चीज़, लर्न मोर अबाउट टैग्स। देखो आ रहा है ना, ये मेरा पेज का जो खुला हुआ है इसके ऊपर आ रहा है लर्न मोर अबाउट टैग्स। देन आपका पैराग्राफ आ रहा है। देन आफ्टर मैंने इसके अंदर आपको दिया था कि यू कैन सी कि मैंने दिया था टाइटल, पैराग्राफ्स नॉर्मल कलर में आया है, ब्लैक कलर में। फिर मैंने बॉडी बीजी कलर ग्रीन दिया था, बॉर्डर दिया था 8, तो वो बॉर्डर आपको शो नहीं होगा बिकॉज वो पूरी स्क्रीन का है। फॉन्ट फेस कॉमिक सन MS, तो वो कॉमिक सन में आपको शो कर रहा है ऊपर वाला जो वाइट कलर में है। साइज़ 25 है। नेक्स्ट का मैंने 35 किया था अलादीन वाले का, तो उसका इतना ही आ रहा है। पैराग्राफ है, बोल्ड में आ रहा है बिकॉज मैंने उसको बोल्ड में दिया था, इटैलिक्स में दिया था इसलिए वो इटैलिक में आ रहा है। देन फ़ॉन्ट और इमेज को मैंने सेंटर में डिफ़ाइन किया था, और मैंने आपको हाइट और विड्थ के साथ भी बता दें कि मैंने उसको कैसे डिफ़ाइन किया था। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू कि अब आपको कैसे बताओ, ये बच्चे अब आ रहे हैं। क्लियर? सो डू यू हैव, क्या ऑफ ना करें बेटा, चलो ये पुराना मैसेज है। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। So I think एक मिनट, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है कि आपको अब कैसे करना है। So clear to all? I think it is clear to all. Wait, मेरा नोटपैड कहाँ है? नोटपैड। सो अब नोटपैड पे मैं आपको कुछ लिख के दिखा रही हूँ कि आपको पहले क्वेश्चन लिखना है कि व्हाट डू यू, यस, एनीबडी हैज़ क्वेरी? नो? नाउ अब मैं आप, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द, व्हाट आई कॉल अंडरस्टैंड बाय द वेब ब्राउज़र
and web browser and web pages. Note it down या इसका स्क्रीनशॉट ले लो. And I want these questions in your notebook. Very good. सब पकाया हलवा तुम्हें व्हाट्सएप पे चाहिए? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी, बट आपको ये क्वेश्चंस करने हैं. एंड ऑल ऑफ यू मस्ट हैव द कंप्यूटर. सो आप लोगों को ये क्या करना है, आप लोगों को अपना सारा ये काम करके दिखाना है मुझे नोटबुक में, और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है. क्लियर? क्लियर? I'll share my this video to all of rest. तुम्हारे सर का जैसा लग रहा है. हेलो 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 मैम. हेलो गुड आफ्टरनून. हाँ जी बोलिए. आप ना मेरे हस्बैंड को कॉल कर लो. आई जस्ट गिव यू द नंबर 9873709984. वरुण जैन 2088. या वरुण जैन. थैंक यू. या तो आप लोगों को मैं ये रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मैं ये चीज़ें ये वीडियो शेयर कर दूंगी, सो दैट उनको भी लगे कि हाँ आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, तो वो भी नेक्स्ट टाइम से आएंगे. बाकी आज का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया. एज टुडे कंसेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एनी क्वेरीज? Any queries you have? Do you have any queries? Okay. Anybody has any query? Because अब इस बार आपका जो पेपर है वो CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा. आपका सब्जेक्ट का कोड है 165 is your subject code. Clear? And what do you have to do? बुक जो है आप लेना प्रीति अरोड़ा की ले लो. प्रीति अरोड़ा कंप्यूटर एप्लीकेशन. ठीक है, प्रीति अरोड़ा कंप्यूटर एप्लीकेशन. दैट आई डोंट नो. सो कोई क्वेरी नहीं है. क्लियर? तो नेक्स्ट टाइम भी वेन एवर यू फील कि आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कर लेना. एंड आई विल शो यू द प्रैक्टिकल. मैं आपको इस तरह से प्रैक्टिकल शो करके आपको बता दूंगी आपको कैसे करना है. और बाकी अब आप मुझे अपना काम करके व्हाट्सएप पे भेजोगे कि मैम येस वी हैव डन आवर वर्क. नॉर्मल रजिस्टर लगाना अपना, और उसके अंदर जो लास्ट मैंने करवाया था वो पूरा एग्जाम्पल एज इट इज़ नोटबुक में नोट डाउन कर लेना. एंड अगर हो सके तो उसका आउटपुट भी ड्रॉ कर लेना अपनी नोटबुक में. और नहीं तो आप एक काम करो, इंटेलीफ नोटबुक ले लो. जैसे साइंस से प्रैक्टिकल नोटबुक लेते हो ना, वैसे एक नोटबुक ले लो अपनी, जिसमें एक साइड पे प्लेन होगा और एक साइड पे आपकी ये टाइपिंग वो राइटिंग का होगा. तो आप वहाँ पे राइट करना अपना वेब पेज पूरा, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिया था वीडियो, आपने यूट्यूब पे देखी होगी स्कूल के चैनल पे. वहाँ से आप अपना ये पूरा वो लिख लेना, और दूसरी तरफ आप वो सारा ड्रॉ करना. हाँ, प्रैक्टिकल नोटबुक. यस, लाइक यू यूज़ इन साइंस प्रैक्टिकल, जिसे हम इंटरलीव नोटबुक बोलते हैं. क्लियर? क्लियर? So should I end this meeting right now? Okay. Bye bye. Take care. और रिमोट से